बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अगर आप गौर करें तो गिवन में से x का तो स्क्वायर मौजूद है, 9 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, x का वैसे ही, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब -12xy क्लियर नहीं हो रहा था अभी, तो छोड़ दें आप। 4 की समझ आई थी ना, वो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर वैसे का वैसे। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों का स्क्वायर है, एक दफ़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर हमारे पास रह जाएगा 3x। ये हम करते कैसे हैं, जैसे हम लिखते हैं ना a b की होल पावर n, तो a पावर n अलग और b पावर n अलग, तो इसको हम रिवर्स करते हैं। भाई अगर पावर सेम है तो अलग अलग हो सकती हैं, और पावर अलग अलग है तो सेम बाहर आ सकती है। ये वही है, ठीक है। यहाँ पे -12x5 फिर नहीं क्लियर हो रहा था, और 2y अलग अलग पावर है तो पावर एक दफ़ा बाहर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं, हमें 2ab चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको फैक्टराइज इस तरह से करना है कि हमारे पास 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड भी बन जाए और -12xy भी रहे। हमने क्या किया, अगर आप देखें तो हमने 3x का होल स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही प्लस 2y होल स्क्वायर वैसे का वैसे लिखा, -2 फर्स्ट की जगह छोड़ी और सेकंड की। इस फर्स्ट को उठा के यहाँ पे प्लेस किया 3x, इस सेकंड को उठा के यहाँ पे प्लेस किया 2y। अब आप देख सकते हैं ये फैक्टराइज भी होगी और मल्टीप्लाई करें 2 3 6 2 12xy भी कंप्लीट हो गया। यानी ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी बनी है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है 3x और सेकेंड क्या है 2y। तो ये यहाँ पे हमने सक्सेसफुली से सिंप्लीफाई कर दिया। अगर ना समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सेम थे, जस्ट आइडेंटिटी का डिफरेंस था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड के साथ हैं। बट जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हुई थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसके हाफ पोर्शन पे तो स्क्वायर मौजूद है, हाफ पे मौजूद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर होल पे स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखें ना, फर्स्ट पार्ट पे भी स्क्वायर आ गया और सेकंड पार्ट पे भी स्क्वायर आ गया, तो नीचे वाले स्टेप में हम इसे क्या लिख देंगे 2 इंटू ए प्लस बी और होल का स्क्वायर। यानी पहली कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब सेकंड कंप्लीट का स्क्वायर फाइंड करना है, तो वो इधर तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। इसका मतलब सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट आ गया। अच्छा, ये जो था ना -20ab, ठीक है, लेट अस सपोज ये जो -20a प्लस बी है इसकी हमें अभी कोई समझ नहीं है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। तो 2a प्लस बी ये होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ठीक है, -2 हमें यहाँ पे चाहिए फर्स्ट, ठीक है, और इधर हमें चाहिए सेकंड, प्लस ये जो 5 का होल स्क्वायर है वैसे का वैसे ही। तो 2ab का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड, तो ये जो पूरा फर्स्ट है ये सारी वैल्यू उठा के इधर प्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, और सेकंड यहाँ से उठाई तो इधर रख दी। यानी हमारे पास आ चुका है फर्स्ट का स्क्वायर, और हमारे पास आ चुका है प्लस सेकंड का स्क्वायर, और हमारे पास आ चुका है -2ab। तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है 2 इंटू ए प्लस बी और सेकेंड क्या है 5। तो पहले हमने फार्मूला यूज करना था, देन हमने एवेलुएट करना था, ठीक है। तो अब हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। तो उसी तरीके से होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही 2 इंटू ए
प्लस बी की जगह छोड़ दी -5, तो ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 1, ठीक है, पुट करेंगे। उसके बाद 2 इंटू 2 और 1 ऐड होके 3 आ जाएंगे, -5 और होल स्क्वायर। आगे जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 -5 का होल स्क्वायर। तो बाहर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, तो 6 -5 हमारे पास आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 का थर्ड पार्ट आ गया। तो हमने पहले फर्स्ट का स्क्वायर कंप्लीट करना है, जिसमें से फर्स्ट जो पूरी हमारे पास टर्म है उसमें से हाफ टर्म का तो स्क्वायर है, हाफ पे नहीं है। तो हाफ पे जिस पे नहीं है 36, इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। और l प्लस m होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास बन जाएगा 6 इंटू एल प्लस एम, और इस सारे का ये जो स्क्वायर है हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। अब -48 इंटू एन इंटू एल प्लस एम की समझ नहीं आ रही थी, तो वैसे का वैसे ही। अब सेकंड वैल्यू चाहिए थी ना, देख सकते हैं आप, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा 4n का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें, ठीक है, बाकी सारा कुछ हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे आना था -2 इंटू फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे यानी है कोई सेकंड वैल्यू, फिर ये जो 4n होल स्क्वायर है वैसे का वैसे ही। अब ये जो फर्स्ट उठाएं यहाँ पे सारी प्लेस कर दें, तो ये आ जाएगी 6 इंटू एल प्लस एम, और ये सारी उठाएं तो यहाँ पे आ जाएगी 4n। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये सारी है हमारे पास स्क्वायर छोड़ के, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एल प्लस एम, ठीक है, माइनस आ जाएगी सेकंड, वो क्या है 4n। अब हमने पुट करनी है वैल्यूज, वैल्यू तो ये गिवन है हमारे पास 1/2, और m हमारे पास आ जाएगा 1/3, और n हमारे पास आ जाएगा 1/4। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी, कटिंग हो जाएगी। ये बाकी सारा तो हमने लिख लिया, बट इधर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आपस में अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये तो ऐड ही नहीं होंगे। पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसका तरीका चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। दोनों का एलसीएम ले जो कि 6 आएगा, इसका मतलब 6 बनाने के लिए नीचे इधर भी 3 से तो ऊपर भी 3 से, और इधर आपको नीचे 3 है तो 3 नहीं बल्कि 2 से, और ऊपर भी 2 से। ये आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 2/6 माइनस 1 और होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ जाएगा 6, नीचे ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 + 2 5, और नीचे आ गया 6 माइनस 1 और होल स्क्वायर वैसे का वैसे। देखे ना, 6 वैसे का वैसे, इन दोनों को ऐड किया 5, और नीचे 6 का बना देगा -1 का होल स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी। पीछे आपके पास क्या रह गया, 5 - 1 का होल स्क्वायर। अब 5 - 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 5 - 1 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, जो कि आता है 16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो ये हमने पहले क्या किया, सिंप्लीफाई किया यहाँ पे हमने अपना आंसर फाइंड कर दिया जी। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें वो हमें कह रहे हैं एवेलुएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूले। का मतलब है हम लिख सकते हैं 57, और ये 2 टाइम है तो इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको सॉल्व करने के 2 आपके पास वे हो सकते हैं। एक तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, कैसे कि आप इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही, तो आप इसको लिख सकते हैं 50 + 7। देखें ना, आपने नियरेस्ट 10 तक आप इसने जो है वो, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो वो आपका ये भी बन सकता है 60 - 3। तो उसमें क्या होगा, अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो इसमें आपकी सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी a + b का होल स्क्वायर, और अगर आप इसको लेके सॉल्व करते हैं 60 - 3 का होल स्क्वायर, उसमें आपकी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी a - b का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से मैं सॉल्व करता हूँ, तो इस आइडेंटिटी से आप सॉल्व करें। देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है और किसका आंसर आता है जी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हो रही है a² a + b का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, प्लस सेकंड का स्क्वायर +2 फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है जी 50, और सेकंड क्या है 7।
फर्स्ट 50 है और सेकंड 7 है। दी 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और इस 0 को जब डबल करेंगे तो वो 00 आ जाएगा, प्लस 7 का 49 आ जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है जी, 10 7 ज़ा 70 और ये जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। या सिंपल सी 52 ज़ा 100, 100 को 7 से तो वो 700 आ जाएगा। जब हम इसको सम करेंगे तो ये क्या हो गया, अच्छा आंसर आ गया। इसका मतलब है जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3249। क्या आपने अभी सॉल्व नहीं किया? चले मैं ही कर देता हूँ। तो इसका जो सेकंड मेथड मैंने आपको कहा था वो भी आंसर सेम ही आएगा कि अगर आप 60 - 3 से करते हैं, ठीक है, तो वो भी तो 57 ही आता है। उसमें जो आपकी आइडेंटिटी यूज होगी वो a - b का होल स्क्वायर यूज होगी, वो आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस है तो -2ab। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, इन दोनों को ऐड किया ये आंसर आया, इनको आप वर्टिकली आप माइनस करेंगे तो आंसर देख सकते हैं सेम आएगा जी। तो स्टूडेंट्स 10 के सेकंड पार्ट में हमारे पास है 994 मल्टीप्लाई बाय 994 का आंसर फाइंड करें। तो इसको हम लिख सकते हैं 994 का स्क्वायर। तो अगर आप 1000 राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 ये आएगा ना, उसमें से 6 आप माइनस कर दें तो आपके पास यही आपका आएगा 994 होल स्क्वायर वैसे का वैसे। इसका मतलब है इसके ऊपर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो ए की यूज हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं 990 प्लस 4 तो ये यहाँ पे सूटेबल नहीं होगी, ये तो उसी तरह से आपको फिर जुबानी नहीं आप कर पाएंगे, आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये इस तरह से नहीं होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन था 57 वाला, वो दोनों मेथड से हो रहा था, प्लस से भी और माइनस से भी। ये माइनस से हो रहा है, प्लस से नहीं हो रहा सही तरह से। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a - b का होल स्क्वायर, जो कि आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो -2ab। उसी तरीके से फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये तो सेम है, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट क्या है 1000, सेकंड है 6, ठीक हो गया जी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और 3 का क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 1 2 3 यानी 3 का डबल 6 0 आ जाएंगे, प्लस 6 6 36 माइनस ये आ जाएगा 6 2 12, 12 1 12 और कितने जीरो हैं जी 1 2 3 यानी 12,000 आ जाएगा आपका पास, ठीक हो गया जी। अब इसको हम क्या करते हैं वर्टिकली ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ गया। देखें ना कितनी जल्दी आ गया, अगर हम वैसे इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी टाइम लग जाना था। तो इस तरह हम जो सेम नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने की बजाय फार्मूला के थ्रू हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, वो भी कुछ इसी तरह से है। वो हमारे पास क्या है, वो है 9997 मल्टीप्लाई बाय 9997, वो हमारे पास आएगा 9997 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहा होता, पता नहीं ये 1000 में से करना है या 10,000 में, तो आपको पता तो है ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या करें इसी नंबर में 3 ऐड कर दें। अब आप क्लियर कट देख सकते हैं कि आपके पास वो नंबर आ गया जिसमें से आपने माइनस करना है। तो अब इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आएगा 10,000 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इसका बन जाएगा। उसके बाद हमें जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो a - b का होल स्क्वायर यूज होगी और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई ये आ गया CYS यानी कंप्लीट बाय योरसेल्फ जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके 3 पार्ट्स हैं जिसमें हमें गिवन है a - 1/a = 2 और आपने ये शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज इक्वल टू 34 एंड दिस वन। उसमें से फर्स्ट पोर्शन हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमने ले लिया जो गिवन वैल्यू है। अब हमें पहले तो स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं इस सारे का अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दरमियान में माइनस है, तो गिवन आइडेंटिटीज में जो यूज होगी वो होगी a - b का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। आपने यहाँ पे वैसे फार्मूला लिखना है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इस दफ़ा आपने खुद करना है भाई, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, इधर से देख के नहीं लिखिएगा भाई, कोशिश करें जुबानी लिखें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओपन होगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, यानी a b का मतलब है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट है a, सेकंड है 1/a एंड सेकंड 1/a। राइट साइड पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस ऊपर 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर आ जाएगा a का स्क्वायर -2
अब a न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में सेम है तो कटिंग हो जाएंगे, 2 1 2 आ गया इज इक्वल टू 4। अब हमें तो फाइंड करना है ये वाला पोर्शन, तो a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये जो -2 है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर आकर इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये एक हमने प्रूव कर दिया, नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। भाई एक चीज जो है वो हमने प्रूव करनी थी वो हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड के लिए हम क्या करते हैं भाई, अगेन इस साइड का हम क्या लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम लिख दिया अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो हमने इस सारी साइड का स्क्वायर ले लिया और इस सारी साइड का स्क्वायर ले लिया। अब पहले तो यहाँ पे माइनस था तो हमारी जो आइडेंटिटी यूज हुई थी वो ये वाली यूज हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे दरमियान में प्लस है, अब जो आइडेंटिटी यूज होनी है वो ये वाली होनी है। और सेम इसी तरह अब आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे पहले खुद से लिखेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड की जगह छोड़ी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। फर्स्ट क्या है ए स्क्वायर, सेकंड क्या है 1 ओवर ए स्क्वायर। देखे ना ये 1 ओवर ए स्क्वायर ही है ना, फर्स्ट है ए स्क्वायर और सेकंड है 1 ओवर ए स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास फिर आएगा तो वो आ जाएगा A4 प्लस 2 1 जा 2 आ गया नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके, ए स्क्वायर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे इज इक्वल टू 36। लास्ट स्टेप में आपको पता है हम आगे सेम एज इट इज लिखते हैं। तो ये लो जी लास्ट स्टेप हमने लिख दिया। अब ये जो हमने तो इतना पोर्शन फाइंड करना है, ये 2 एक्स्ट्रा है जो कि इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। हमारे पास A4 प्लस 1 ओवर A4 इज इक्वल आ जाएगा जी 34 के। तो वो भी तो यही कह रहा था ना भी 34 आता है, तो कौन सा नया काम किया भैया आपने फाइंड करके। इधर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया HP। थर्ड जो पार्ट है वो है A प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लेना है 8 के इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए जो चीज़ हमें गिवन है, जो चीज़ हमने पहले फाइंड करनी है, पहले तो आपको ये सारा निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आता है और सिर्फ ये थर्ड पार्ट आता है आपको, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पोर्शन यहाँ पे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने अभी अभी ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम फर्स्ट का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अगर हम देखें तो 1 ओवर A इसका होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी जो हमारी है, हमारे पास A प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। जो रह गई है वो है हमारे पास 2AB, ये हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो हमें अब बनानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, 2AB नहीं है ना, तो हम वो क्या करते हैं दोनों साइड पे वो ऐड कर लेते हैं। एडिंग 2 फर्स्ट और सेकंड ऑन दीज साइड्स। 2 की तो समझ आ गई फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट क्या है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है, और सेकंड क्या है, ये जो 1 ओवर A है, ये दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस ये जो हमने ऐड करना है लेफ्ट साइड पे वो आ जाएगा 2 इंटू A, ठीक है, इंटू 1 ओवर A। अब जब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है A और 1 ओवर A ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे भी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हमने जस्ट इसलिए 2 ही लिखा है, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट का स्क्वायर आ गया प्लस सेकंड का स्क्वायर आ गया प्लस 2AB आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है हमारे पास A और सेकंड क्या है हमारे पास ये 1 ओवर A, ठीक है, इज इक्वल टू 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि थर्ड पे आपने A प्लस 1 ओवर A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्रूव करना है, जो कि हमने प्रूव कर दिया और नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।